हमेशा की तरह आज भी एक दिन हमारे पास है कि हम अपने ही जीवन के बारे में विचार करें। हम जिस तरह जीवन जी रहे हैं, क्या वो ठीक ढंग है या कि उसमें कोई परिवर्तन और किया जा सकता है जिससे कि हम अपने जीवन को पहले से भी अधिक बेहतर बना सकें। हम सबको शायद ऐसा प्रयास अपने जीवन को लेकर करना ही चाहिए। बहुत पहले मैंने कहीं ये घटना पढ़ी थी। एक व्यक्ति साइकिल खरीदने गया था, तो दुकानदार से साइकिल खरीदने के बाद उसने कहा कि साइकिल में टूट फूट कब तक नहीं होगी, इसकी गारंटी दे सकते हो? तो उस दुकानदार ने कहा कि हाँ, गारंटी दे सकता हूं। अगर तुम ठीक ठीक इसको चलाओगे तो साल भर तक इसमें कोई ठीक टूट फूट नहीं होगी। उसने कहा ठीक तो चलाऊंगा ही, जब मैं साइकिल ले रहा हूं तो ठीक से नहीं चलाऊंगा क्या? तो लिखवा करके ले लिया कि 1 साल तक की गारंटी, कोई टूट फूट नहीं होगी। शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 साल की गारंटी, कोई टूट फूट नहीं होगी। ठीक, मुश्किल से साइकिल ले जाकर के और 15 मिनट हुए और वो व्यक्ति वापस आया और उसने कहा कि नहीं चाहिए हमको साइकिल, ले लो अपनी वापस। क्या हुआ भाई आखिर? तो साइकिल वाले ने बाहर आके देखा तो साइकिल एकदम दुरुस्त है, कहीं कोई उसमें टूट फूट तो नहीं हुई है। उसने कहा ऐसी क्या बात हो गई, वापिस क्यों लौटा रहे? बोले गारंटी किस बात की थी? टूट फूट नहीं होने की गारंटी थी और साल भर की थी, वो तो अभी भी है। तो बोलते चाहिए नहीं हमको गाड़ी। उसने कहा ऐसे कैसे, जब हमने साल भर की गारंटी दी और कोई टूट फूट हुई नहीं है तो फिर आप वापस कैसे लौटा रहे? उसने कहा टूट फूट की बात मत करो। तुम्हें दिखता नहीं, मेरे 4 दांत टूट गए, चश्मा टूट गया और तुम कहते हो कि कोई टूट फूट नहीं हुई, रख लो गाड़ी, चाहिए नहीं अपने को। हंसी आती ना, हंसी आती है। लेकिन हमारी अपनी जीवन की गाड़ी में तो हम कोई बाहर से धक्का नहीं लगाना चाहते, लेकिन भीतर भीतर जीवन और आत्मा कितनी टूटती जाती है इसका हमें ख्याल नहीं। वो आदमी बहुत होशियार था, उसने कहा साइकिल नहीं टूटी है, लेकिन मेरे शरीर में और मेरे अंदर जो टूट फूट हुई है वो ज्यादा कीमती है। हम यही तो कर रहे हैं। हमारा ध्यान अपने निरंतर टूटते हुए चारित्रिक या आचरणगत कह लीजिए, श्रद्धानगत कह लीजिएगा, जो भी हमारे जीवन में अपने आत्मा की टूट फूट हो रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम तो बाह्य टूट फूट ना हो, सिर्फ इतना ही, शरीर के पतन से हम ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन आत्मा निरंतर पतित होती चली जाती है, इसकी चिंता हमें नहीं है। तो ये जो हमारे जीवन जीने का ढंग है वो ढंग ठीक नहीं लगता। इसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए। क्या परिवर्तन करना है? मैं कोई बंधा बंधाया प्रोसीजर देने के मूड में कभी भी नहीं रहा। आप यूं कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, इतना ऐसा कर लीजिएगा, ये मत करिएगा। ऐसा कोई प्रोसीजर मैं आज तक न मैंने दिया है और शायद शेष जीवन में भी ऐसा कोई प्रोसीजर दे नहीं पाऊंगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण मैं कौन होता हूं करने वाला?
आपको किस तरह जीना है इसका निर्धारण तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने तई ये बात सोचना पड़ेगी कि उसे कैसा जीना है और कैसा नहीं जीना। जब तक हम अपनी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं महसूस करेंगे तब तक तो हमारा पूरा जीवन लापरवाही में बीतता जाएगा। कोई कभी अगर थोड़ा बहुत हमें इशारा करेगा, हम उसके इशारे को जितनी देर है उतनी देर फॉलो करेंगे और फिर वही भीतर हम वैसे के वैसे रहे आते हैं। बाहर से हम थोड़े इशारे मिलने पर प्रक्रियाएं दोहरा लेते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन हमारी चेतना परिष्कृत नहीं होती। व्यक्ति बदल जाता है, उसका व्यक्तित्व नहीं बदल पाता। व्यक्ति के बदलने से काम नहीं होगा, व्यक्तित्व बदलना चाहिए। व्यक्तित्व क्या चीज है? व्यक्ति जिस तरह व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व है। वो जिस तरह अपने और दूसरे के बारे में, इस संसार के बारे में सोचता है वही उसका समूचा व्यक्तित्व है। जीवन जीने का ढंग, स्टाइल इज द मैन। वो जैसा जीता है उससे मालूम पड़ता है कि वो कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। हमें इंद्रियां मिली हैं, वाणी मिली है, मन मिला है। हमें अपनी भावनाओं और विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की क्षमता मिली है। क्या हम इन सब का सदुपयोग कर पाते हैं? अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, और अगर हम इन सब चीजों का, इंद्रिय का, मन, वाणी, अपने विचार और भावनाओं की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व निरंतर पतित होता चला जाए। क्या इतनी छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती? हम दूसरे के अच्छे व्यक्तित्व से ईर्ष्या तो कर देते हैं, लेकिन दूसरे के अच्छे व्यक्तित्व से अपने लिए कोई शिक्षा नहीं ले पाते। हमें स्वयं अपने जीवन में विचार करना चाहिए। यदि हम अपने को नहीं सुधार पाते हैं तो हम कम से कम जो व्यक्ति अपने जीवन को सुधार रहा है उसे देखें तो, उसकी प्रशंसा तो करें, और कभी उससे कोई